मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड के मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं आज डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें डायनेमिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेजिस्टिक मीडियम आज अपन चालू कर रहे हैं। इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। यदि m द्रव्यमान का एक कण जो कि एक सरल रेखा में गतिमान है, किसी समय t पर बिंदु P पर स्थित है, वह O उस सरल रेखा पर स्थित बिंदु है, तो उस कण के लिए जो गति का समीकरण है वो होगा mx डबल डॉट इक्वल टू f माइनस आर, जबकि OP इक्वल टू x और F जो है गति की दिशा में सहायक बल या हेल्पिंग फोर्स, वह R गति की विपरीत दिशा में प्रतिरोधी बल या रेजिस्टिक फोर्स है। x डबल डॉट पहले की तरह x का t के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन है या द्वितीय अवकलन है। F अचर है एवं R वेग b का एक फलन है। अब अपन क्षैतिज गति या हॉरिजॉन्टल मोशन पर डिस्कस करेंगे। एक कण एक चिकने क्षैतिज पटल पर u वेग से ऐसे माध्यम में प्रक्षेपित किया जाता है जिसका प्रति द्रव्यमान की इकाई के लिए प्रतिरोध वेग का k गुना है। दर्शाए कि समय t के बाद वेग v एवं उस समय में निश्चित बिंदु से तय की गई दूरी s क्रमशः v इक्वल टू यू ई की पावर माइनस के टी व s इक्वल टू यू बाई के ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी होगी। अब इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि कोई बिंदु P है जो O से x डिस्टेंस पे है। OX की डायरेक्शन में mx डबल डॉट फोर्स लगता है और m के x डॉट उसका रिटार्डेशन है या प्रतिरोधी गति है जो विपरीत दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान का कण P रेखा OX पर एक ऐसे माध्यम में गतिमान है जिसका प्रतिरोध गति की विपरीत दिशा में m के x डॉट है, जबकि किसी समय t पर उस कण की O से दूरी x है। इस गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ m के x डॉट। अगर ये समीकरण 1 से डिनोट करें एवं प्रारंभिक अवस्था में बिंदु O पर जबकि t इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 0 हो तो x डॉट इक्वल टू यू, जिसको 2 से इंगित किया गया है। समीकरण 1 को वेग v के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ के वी। अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे बोथ द साइड तो डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी प्लस C1 यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या log ऑफ v इक्वल टू माइनस के टी प्लस C1। प्रारंभिक अवस्था में इक्वेशन 2 के प्रयोग से C1 इक्वल टू लॉग ऑफ u, अतः log ऑफ v इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ u, यहाँ C1 की वैल्यू अपन ने रखी है, अथवा v इक्वल टू u ई की पावर माइनस ऑफ के टू। यही अपन को प्रूफ करना था। आगे दूरी के लिए समीकरण 3 से v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू यू ई माइनस के टी, जो अभी अपन ने प्रूफ किया है। इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ओवर ई रेस टू माइनस के टी डी टी, एक्स इक्वल टू यू बाई माइनस के ई की पावर माइनस के टी प्लस C2 यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनिशियल पोजीशन से या प्रारंभिक अवस्था में
C2 इक्वल टू ई बटा के यू बटा के ई की पावर 0 जब t इक्वल टू 0। तो अपने पास आ जाएगा C2 की वैल्यू u बाई के। x अब आ जाए x इक्वल टू यू बटा माइनस के ई की पावर माइनस के टी प्लस C2 की वैल्यू रखने पर u बटा के। हैंस x इक्वल टू यू बटा के ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ये आपका डिस्टेंस है, हैंस प्रूफ। थैंक यू।